ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हमारे बच्चे ही क्यों? ये एक बड़ा अहम सवाल है जो कि हर माँ बाप उस गैदरिंग में ज़रूर पूछता है जिसके अंदर कोई दूसरे माँ बाप उसे नज़र आ जाते हैं, क्योंकि आज के बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर और दीगर ऐसी गैर महफूज खानों के शौकीन हो गए हैं जिससे मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल और कैंसर समेत कई अमराज जो हैं इसका शिकार हो रहे हैं। अब अगर आप ये देखें कि वर्ल्ड बैंक की मुश्तरका तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के हर 6 बच्चों में से एक यानी तकरीबन 33 करोड़ 30 लाख बच्चे इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये मुफलिसी का शिकार जो बच्चे होते हैं इनकी तादाद में ये कमी जो है वो हो गई है और कोरोना वायरस की वजह से ये तयशुदा हदफ यानी 30 करोड़ से नीचे रही है। सारी साहिबा बिल्कुल, अगर पाकिस्तान की स्पेसिफिकली फ़हीम बात की जाए तो ग़िज़ाई किल्लत के बायस सालाना हज़ारों बच्चों की अमवात की बड़ी वजह है। इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं चाइल्ड न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर यूज़ैन शाहिद साहिबा। डॉक्टर यूज़ैन शाहिद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर यूज़ैन। जी वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर यूज़ैन, मुझे क्या बताइएगा कि आजकल तो हम ये देख रहे हैं कि हर बच्चा ही अगर कोई चीज़ खुश होकर खाता है तो वो या तो मैक्रोनी है या बर्गर है या पिज़्ज़ा है और उसके साथ तो ऑब्वियसली कोल्ड ड्रिंक भी होती है। ये रुझान जो बच्चों का इस तरफ हो गया कितना तबाहकुन है, इसके लिए पेरेंट्स को आप किस तरह गाइड करेंगे कि वो बच्चों को रोकें या फिर उनके इस बिहेवियर को चेंज करें? आपने बात जिस तरह शुरू की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में भी आप जो फूड प्रेफरेंसेस हैं, चाहे वो रूरल एरिया हो या चाहे वो अर्बन एरिया हो, वहाँ पर मोस्टली जो बच्चों को इजी टू एक्सेस फूड है, जिस तरह मतलब पहले घर के बने हुए खाने के ऊपर बहुत फोकस किया जाता था। इवन बच्चे जब स्कूल भी जाते थे तो मेक श्योर करती थी वालदाएँ कि जब वो बच्चे स्कूल के लिए जाएं तो रादर दैन उनको पैसे देने के बजाय उनको एक लंच बॉक्स दिया जाए जिसमें घर की बनी हुई चीज़ें हों। लेकिन जो वक्त गुजरता गया एंड आई वुड से दैट द फैमिली मेम्बर्स स्टार्टेड वर्किंग, दोनों मियाँ बीवी काम करने लगे ताकि अपनी एक फैमिली को बेहतर लाइफस्टाइल दे सकें, तो उसमें ये चीज़ कहीं गुम हो गई। और जब एक घर का फ़र्द, वालिद जब घर से बाहर होते थे तो वालदा उस वक़्त देखभाल करती थी, जब वालदा बाहर होती थी तो वालिद के ऊपर ये ड्यूटी आ जाती थी। तो इसलिए आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस दैट अब जो लोगों का एक वो अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल ले लीजिएगा आप, फिर इसके ऊपर जो है वो दोबारा वापस आ सकते हैं। मेरा एक सवाल ये है यहाँ पर कि हम बच्चों को सिखाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन पेरेंटिंग के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपने जितनी भी बातें अभी बताई उसको अगर हम देखें, नज़र उस पर दोहराई जाए, हमने जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें समझ लीजिए, हमें हमारे पेरेंट्स से मिली, उन्हें उनके पेरेंट्स से मिली, उन्हें उनके पेरेंट्स से मिली, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि जी वक्त के साथ साथ आपकी जो इर्तिका के इस दौर में, एवोल्यूशन के इस दौर में अगर आप गुजर रहे हैं तो चीज़ें तब्दील होती हैं। अगर हम बात करें अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की तो उनके ज़माने में ऑर्गेनिक चीज़ें मौजूद थीं। यहाँ ऑर्गेनिक चीज़ों की जगह 2 मिनट में तैयार होने वाले नूडल्स तो मौजूद हैं जिसका नुकसान बच्चों के ऊपर आ रहा है। एक ये चीज़ ऐड कर लीजिएगा और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि हम जो बच्चा मोटा है इन ग़िज़ाओं को खाने की वजह से उसे हेल्दी कहते हैं और जो बच्चा खेल कूद करके फिट है उसे कहते हैं जी ये बड़ा कमज़ोर है। थैंक यू वेरी मच। देखें, आपकी एक प्रॉपर जो डिवीज़न है जिसको हम नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे कहते हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 40% से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो क्रॉनिकली मेल नरिश्ड हैं। अब मेल नरिश की डिफरेंट इकसाम आ जाती हैं, उसमें स्टंटिंग आ जाती है जब आप ग्रोथ की बात करते हैं विद रेफरेंस टू द हाइट, जब आप वेस्टिंग की बात करते हैं कि जो मसल मास होता है बच्चे के जिस्म पे वो कम होना शुरू हो जाए, फिर इसमें अंडर वेट होता है जो कि एक रिक्वायर्ड सेट वेट होना चाहिए बच्चे की जो माइलस्टोन्स अचीव होते हैं, और इसके अलावा ओबेसिटी, इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ द मेल न्यूट्रिशन। इसमें जिस तरह आपने वालदैन की बात की फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मैं यही बात पर फोकस करना चाह रहा था कि इवन व्हेन यू टॉक अबाउट द पेरेंट्स, दे हैव द सेम लाइफ व्हाट दे आर गिविंग टू देयर चिल्ड्रन। कोई एक सोशल बिहेवियरल चेंज कंपोनेंट नहीं है। अब अगर आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, जिस तरह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लाया जिसको स्कूल फीडिंग प्रोग्राम, हेल्दी स्कूल फीडिंग प्रोग्राम्स कहते हैं। उसमें यह कहा गया कि ये वालदैन पे जिम्मेदारी डाली जाए
कि और स्कूल पर जिम्मेदारी डाली जाए टीचर्स पे कि जब बच्चे अपना लंच खाएं उसमें वो तमाम ज़रूरी फूड आइटम्स हों जो कि उनको नरिशमेंट या जो उनको रिक्वायर्ड कैलोरीज दे सके। एंड अपार्ट फ्राम दैट द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो मेकिंग एफर्ट्स जो कि शुगरी ड्रिंक्स होती हैं उसके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा किया जाए ताकि कम से कम लोग शुगरी फूड्स की तरफ आएँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब फास्ट फूड की आप बात करते हैं, येस दीज आर very much in reach of a middle class, but when you talk about the people जो कि below the poverty line, I think more than 70% now in Pakistan are below the poverty line, they do not have that much access to McDonald's or KFC every day. So focus should be on those population, but apart from that उन लोगों के लिए भी जो below the poverty line है उनकी eating habits क्या है, उनकी रसाई में है। फिर से मैं अपने पहले सवाल पर आऊँगी, मुझे ये बताएगा कि ठीक है ये पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स पर भी जिम्मेदारी अब ये हो गई है आयद कि वो बच्चों को इस तरफ कन्विंस करें कि उन्हें हेल्दी फूड खाना है। ज़ाहिर है हेल्दी फूड होगा तो हेल्दी माइंड होगा, लेकिन वो बच्चे जिनके ये बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, पेरेंट्स कहीं फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हैं, मजबूर होकर उनकी बात मानते हैं और वो जो खाना चाह रहे हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनकी एक हैबिट बन जाती है, फिर वो हैबिचुअली खाते ही वो है पेट भर कर, अदरवाइज़ वो बस वो कहते हैं ना कि नाक मुँह चढ़ाकर खाएंगे घर का खाना। तो कुछ अब बताएंगे ऐसे बच्चों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू? देखें इसमें तो जो मेन एक कंपोनेंट आता है जब आप बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की, तो जब जाहिर सी बात है बच्चा एक पैदा होता है और वो अपने माइलस्टोन्स अचीव करता है, तो शुरू से ही अगर आप उसके अंदर ये आदतें डेवलप करेंगे तो तब जाकर आप जो सोशल बिहेवियर कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ उसको अचीव कर सकते हैं। अगर तो शुरू से ही पेरेंट्स को आप मतलब इस चीज़ पर हैं कि नहीं घर का खाना मुश्किल है बिकॉज वी आर वर्किंग और बच्चे जो हैं उनको एक इजी टू एक्सेस फूड मिल जाता है, तो आई डोंट थिंक सो कि वी वुड बी एबल टू रीच दैट माइलस्टोन्स। पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, टीचर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड आई थिंक सो कि बच्चे जो हैं शायद पेरेंट्स से ज़्यादा स्कूल में टीचर्स की भी सुनते हैं, तो बात वही आके रुकती है। आप चाहे जितनी मर्जी इंटरवेंशंस कर लें, जितने मर्जी टैक्सेस लगा लें, जब तक ये बिहेवियर चेंज नहीं होगा तब तक आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो द थिंग स्टार्ट्स विद बिहेवियरल चेंज। अच्छा एक चीज़ और भी है, आजकल चूंकि आपको पता है लाइफ काफ़ी बिजी हो गई है और हर कोई क्विक फिक्स के चक्कर में है, इवन के पेरेंट्स भी समटाइम थोड़ी सी केयरलेसनेस का मुजाहरा करते हैं कि बच्चे ने अगर कुछ खाने के लिए मांगा है तो पहले वाली माएँ जो कि इस तरह जॉब्स नहीं करती थी या वर्किंग वुमेन नहीं थी, वो घरों में रहकर बच्चों के लिए प्रॉपर ताज़ा खाना बनाती थी कि इनको एक खिलाना है और मेरे बच्चे को ये चीज़ पसंद है। लेकिन आजकल की माओं ने अब कुछ इस तरह की रविश इख्तियार कर ली है कि भाई फ्रिज में अगर पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है या कोई कल का बना हुआ सालन पड़ा हुआ है या ब्रेड पड़ी हुई है, इसको माइक्रोवेव में गर्म करो और जनाब उस बच्चे को दे दिया कि आप ये खा लें। ये कितना नुकसानदेह है। और दूसरा ज़ाहिर है अगर बर्गर्स या पिज़्ज़ाज मौजूद हैं तो हम बिल्कुल तो नहीं मना कर सकते, अगर हमें खाना ही है तो वो क्या रूटीन होनी चाहिए, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, किस तरह खाया जाए? देखें एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, और बात उसी जगह पर रिवॉल्व कर रही है अबाउट दी हैबिट्स एंड बिहेवियर्स। और ये एक माँ जो होती है वो शी इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड, और वो अपने बच्चे को सिखा सकती है, पढ़ा सकती है, और जो वो हैबिट उसके अंदर ये अडाप्ट करेगी या उसमें ये चीज़ें आएंगी तो मेरे ख्याल से ये चीज़ ज़्यादा आगे वो कैरी ऑन कर सकेगा। आई जस्ट सेड दिस थिंग दैट इट इज़ एन ईजी एक्सेस। जब आपके पास ईजीली रसाई होती है इन चीज़ों की तो फिर शायद इन आदतों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप थोड़ा खाएं या ज़्यादा खाएं, फ़ास्ट फूड इज़ फ़ास्ट फूड। कोशिश हता इम्कान यही होनी चाहिए कि आप घर का बना हुआ खाना खाएं, because you never know fast food chains the way they are using the edible oil, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें rancidity तो नहीं है। nobody knows कि what is happening with a fast food chain। so कोशिश यही करनी चाहिए कि मैं यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ये बता सकें कि कैपिंग कर लेते हैं लेट से कि 1 से लेके जो है वो 5 साल या 10 साल तक के बच्चे के लिए क्या चीज़ ऐसी है जो घर पे उसे खिलाई जाए जो जिसका इनटेक उसके लिए फिजिकली भी बेहतर होगा और मेंटली भी बेहतर होगा, जिसमें आयरन का, कैल्शियम, विटामिन, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकें लेकिन घर की चीज़ों पे। मैं चाहूँगा अगर आप ये थोड़ा सा बता सकें। देखिए स्टार्ट जब आप करते हैं एक बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए क्या आता है, उसके लिए मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। और जो बच्चा
परवान चढ़ता है तकरीबन 2 साल तक, इट इज़ कंपल्सरी एज़ पर द WHO स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइन कि माँ अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ दूध पिलाए, और 6 साल के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में फिर एक फूड प्लेट भी आ जाती है जिसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आते हैं। आप अपने वेजिटेबल्स देख रहे हैं, इट शुड बी अ स्पिनच, इट शुड बी सीजनल फ्रूट्स, अपार्ट फ्राम दैट मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़रूरी है बच्चे की नशोनुमा के लिए। और बच्चे की जाहिर सी बात है जब वो छोटी उम्र में ही वुड स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, और ऐसा ऐसा उस पर जब एक एजुकेशन का एडिड प्रेशर पड़ता है और उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इन्हांस होती है, तो उसको एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए ताकि जितने वो अपनी कैलोरीज बर्न कर रहा है उस हिसाब से उसको घर में बनी हुई तमाम चीज़ें मैसर होती हैं। मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नेचर ने हमें नहीं दी। वी डू नॉट हैव टू इन्वेंट द री इन्वेंट द व्हील, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक ही फूड टाइप को लेकर बच्चे को ना दें, आप उसमें मिक्स वैरायटी रखें जिससे बच्चे के लिए भी वो पैलेटेबल होगा और वो उसको रेजिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, हम लोग तो फास्ट फूड पर तो बहुत बात करते हैं, लेकिन हम लोग ये जो प्रिजर्व्ड फूड मिलता है बाकायदा फ्रोज़न, इस पर हम बात नहीं करते। ये कितना नुकसानदेह है। इससे पहले मैंने क्विक फिक्स की बात की थी, जो हम लोग माइक्रोवेव करके फटाफट चीज़ पेश कर देते हैं बच्चे के आगे, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? अब तो बहुत से ऑफिस में जहाँ पर इस्लामाबाद में एज वर्कड वो माइक्रोवेव उन्होंने बैन कर दिया, बिकॉज यू नो दीज आर द electromagnetic waves, and obviously when they are used for keeping the food hot, but that is something artificially hot। और जाहिर सी बात है जो एक न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है, अगर आप फ्रोज़न फूड की बात करें, बेशक वो 3 महीने पहले बना है, 4 महीने पहले बना है, और जाहिर सी बात है जो आप चीज़ को गर्म करते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ होती जाती है। सो आई थिंक सो के दीज आर सम ईजी वे मेथड्स, लाइक घर में खाना नहीं बना सकते, पैक्ड फूड ले आओ, केन्ड फूड ले आओ, कोल्ड फूड ले आओ, बट आई डोंट थिंक सो कि दे हैव सो मच न्यूट्रिशनल वैल्यू। बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर यूज़ीन, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और वही बात है, फ़हीम के पुरानी वक्तों में जो हमारे जिन्होंने वो ग़िज़ाएँ खाई हुई हैं वो माशाल्लाह से आज हमें खुद से ज़्यादा ताकतवर महसूस होते हैं। यही वजह है जी, इसीलिए मैंने डॉक्टर साहब से बताया कि उनके पास तो ऑर्गेनिक फूड था, लेकिन हम ऑर्गेनिक फूड की तलाश में घूम रहे हैं, मिल नहीं रहा। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें जो है उन्होंने बताई हैं, हमें सिर्फ फोकस करना चाहिए कि हम घर के खाने पे ले आएं और उसके बाद हम ऑर्गेनिक की जानिब बढ़ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें चलेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।